नमस्कार, मैं धीरज सिंह। जैसा कि आप लोगों को कल हमने इसके पहले तत्वों के आवर्तों के वर्गीकरण की परिचय के बारे में बताया था। उसके बाद डॉबे-राइनर का त्रिक नियम बताया था। आज आप लोग को न्यूलैंड्स का अष्टक नियम बताएंगे। समझने का प्रयास करिएगा, निश्चित रूप से चीज़ें समझ में आएंगी। अच्छे से अगर पढ़ेंगे तो किसी भी प्रकार से समस्या होने वाली नहीं है। ध्यान देना, अच्छे से पढ़ना, बिल्कुल समझ में आएगा। अगर किसी प्रकार समस्या होती है बताने का प्रयास करिएगा। अगर कंसंट्रेशन के साथ पढ़ते हैं, ऐसा नहीं चीज़ें समझ में ना आए। डॉबे-राइनर का त्रिक नियम हम बताए थे। जो पहला तत्व होता है और जो पहले तत्व का जो परमाणु द्रव्यमान होता है भैया, और तीसरे तत्व का जो परमाणु द्रव्यमान होता है, उन दोनों का जो योग होता है बीच वाले के माध्य के बराबर होता है। अर्थात पहले को जब हम जोड़ लेते हैं और तीसरे को क्या कहते हैं, जब हम जोड़ते हैं और दो से भाग देते हैं तो जो बीच वाला तत्व होता है वह प्राप्त हो जाता है। इस नियम में बहुत सारी कमियां रही, व्याख्या कर पाया नहीं, जो अव्यवस्था होती चली गई, इससे विभिन्न प्रकार की अव्यवस्थाएं होती रही। आइए जानते हैं। इसके बाद अंग्रेजी वैज्ञानिक न्यूलैंड्स आए, जो इंग्लिश वैज्ञानिक थे न्यूलैंड्स जिन्होंने अष्टक नियम दिया, जिसे न्यूलैंड्स का अष्टक नियम कहते हैं। अष्टक जो वैज्ञानिक थे न्यूलैंड्स, इन्होंने अष्टक नियम दिया। देखिए, शुरुआत तो हो चुकी थी डॉबे-राइनर के त्रिक नियम से। बस को फॉलो करना था, उसको लागू करना था, इसके बारे में बताना था। तो एक पूरी तरीके से जो नियम था, पिछला नियम उससे सीख लेते हुए क्या कैसे क्या था। अर्थात हम किसी भी परिस्थिति से जब गुजरते हैं तो पीछे वाली परिस्थिति के बारे में एक बार जरूर जानते हैं। जैसे व्यक्ति क्या कहते हैं, आग में एक बार जल जाता है तो दोबारा उस परिस्थिति से गुजर जाता है, उसमें दोबारा उंगली डालने का प्रयास नहीं करता है, क्योंकि उसको अब पता हो गया होता है कि अब आग हमको जला देगी, दिक्कत होगी। न्यूलैंड्स का अष्टक नियम, इन्होंने तत्वों को क्रम के रूप में व्यवस्थित करने का प्रयास किया। समान गुणधर्म तत्वों के रासायनिक एवं भौतिक गुण समान होने चाहिए। तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण समान होने चाहिए। उसके बाद इनके समय में 56 तत्व खोजे जा चुके थे। 56 तत्व थे इनके समय में, 56 तत्व खोजे जा चुके थे इनके समय में। 56 तत्व खोजे जा चुके थे, अर्थात 56 तत्वों की खोजें हो चुकी थी। जैसे कभी कभी लगता है कि ध्यान देना है कि कभी कभी ऐसा कुछ लगता है कि इतनी चीजें काफी हैं, इनको लगा कि 56 ही तत्व हैं, बाकी अब कुछ हो नहीं सकते। हाइड्रोजन से लेके थोरियम तक, हाइड्रोजन से थोरियम तक कुल इतने तत्व थे इनके समय में। तत्वों के भौतिक रासायनिक गुण समान होने चाहिए। तत्वों को एक तरीके से व्यवस्थित किया। 8 तत्वों इन्होंने बताया। जो पहला तत्व होता है, पहले तत्व के गुण जो होते हैं 8वें तत्व के गुण से मिलते हैं, समान होते हैं, उसी तरह समान होते हैं। संगीत में 7 स्वर होते हैं, सा रे गा 8। अब जो 7 स्वर होता है, सा रे गा मा पा धा नी, और सा एक जो होता है, अर्थात 8वां जो होता है, अर्थात पहला स्वर सा जो होता है वो अंतिम स्वर जो सा होता है उसके समान होता है। अर्थात जो पहला तत्व होता है भैया, पहला तत्व जो होता है और पहला तत्व को जो गुण होता है वो 8वें तत्व का जो गुण होता है उसके समान होता है। इन्होंने यहाँ बताया। इस नियम में ये सारी चीजों को व्यवस्थित किया, सारी चीजों की व्याख्या की। कुल मिला के इतने चीजों के बारे में बताया, इतने तत्वों के बारे में इन्होंने व्याख्या किया। इस नियम में बहुत सारी कमियां रही। इनको लगा
कि सिस्टम यही है, हर चीज यही है। जो आगे आगे और खोजें होती गई तो पूरा सिस्टम फिर से गड़बड़ हो गया। फिर से एक सिस्टम बनाने की आवश्यकता थी, एक व्यवस्था बनाने की फिर से आवश्यकता थी। उस आवश्यकता की पूर्ति के लिए इनका जो नियम था, न्यूलैंड्स का जो एक अष्टक नियम था, यह कैल्शियम तक ही लागू हो सका। ध्यान दीजिए, जो न्यूलैंड्स का अष्टक नियम था यह कैल्शियम तक ही लागू हो सका। बाकी अन्य प्रकार के जो आगे तत्व थे उसके बारे में अष्टक जो था अर्थात जो अष्टक नियम था यह किसी भी प्रकार से व्याख्या नहीं कर सका। इसमें क्या कहते हैं, और किसी भी प्रकार से व्याख्या नहीं हो सकी। यह नियम अगर निष्कर्ष निकाला जाए तो प्रयास तो अच्छा किए थे, प्रयास भी किए थे बताने का हर चीज, लेकिन पूरी तरीके से अगर हम कह सकते हैं इसमें 100% सफलता नहीं मिली, यह विफल रहा प्रयोग। इसके बाद हम आप लोग को बहुत छोटा नियम है, परीक्षा की दृष्टि से क्लास 10th के लिए इम्पोर्टेंट है, 11th के लिए भी इम्पोर्टेंट है। परीक्षा की दृष्टि से 2 नंबर का प्रश्न इससे पूछा जाता है। बहुत छोटा नियम है। संगीत का पहला स्वर और जो पहला स्वर होता है अंतिम स्वर के गुण दोनों समान होते हैं, जैसे सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी। जो अगला सा आएगा, अगला जो सा आएगा इससे एक मैच खाता है। इन्होंने संगीत के 7 स्वरों से तुलना की कि जो अगला स्वर आएगा वह इससे समान होता है, यह इससे समान होता है, यही बताए। बाकी बहुत सारी और चीजें हैं जो इसके बारे में इतना ही था। आगे आप लोग को मेंडलीव के आवर्त सारणी के बारे में बताएंगे। तो इनमें जो त्रुटियां थी, इनमें जो व्यवस्थाएं थी उसको जॉन मेंडलीव ने कैसे दूर किया, इसके बारे में हम आप लोग को कल चर्चा करेंगे। मेंडलीव आवर्त सारणी के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें इतना ही था, पढ़ने का प्रयास करिएगा, निश्चित रूप से चीज़ें समझ में आएंगी और समझ में आया ही भी होगा। वीडियो को 1-2 बार अगर देख लेंगे तो पूरी तरीके से चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। 1 बार 2 बार 3 बार वीडियो को जरूर देख लेना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। इसको आप लोग क्या कहते हैं, पढ़ने का प्रयास करिएगा, फिर से 1 बार 2-3 बार नोट करिएगा, पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। डावेराइजर का ट्रिक नियम, न्यूलैंड का अष्टक नियम, आवर्त का इंट्रोडक्शन परिचय, 3 चीजें हो गई हैं। कल आप लोग को मेंडलीव की आवर्त सारणी बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।